देखो, पहले ये वीडियो देख लो और ध्यान से देखना और सुनना। अगर आप मानव सभ्यता समझना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि हम इंसान बंदर से इंसान कैसे बने और इवोल्यूशन के उस दौर में जब जीव पानी से बाहर निकल रहे थे, तब हमारी तरह दूसरे जीव विकसित क्यों नहीं हो पाए, किन कारकों ने हमें इतने जल्दी विकसित होने में मदद की, हमने कैसे खेती शुरू की, कैसे उद्योग बनाए, कैसे एआई विकसित किया। अगर ये सब आप समझना चाहते हैं तो ये 2 किताबें जरूर पढ़िए। पहली किताब है चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो आपको साइंटिफिक वे में यह बताती है कि कैसे इंसान बाकी जीवों से आगे निकला, इतना जल्दी विकसित हुआ। दूसरी किताब है सेपियंस युवाल नोह हरारी की। यह किताब उस पूरी कहानी को बयां करती है कि कैसे इंसान विकसित हुआ, कैसे खेती करने लगा, कैसे उद्योग डाले और फिर आज एआई की दौर में हम कैसे पहुंचाए। तो अगर आप मानव सभ्यता को समझना चाहते हैं, हमारे विकास को समझना चाहते हैं, हमारी उन कहानियों को समझना चाहते हैं जिनसे हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो इन 2 किताबों को ज़रूर पढ़िए। अगर आप अब देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं जैसे बुक सजेशंस, लेकिन 2 स्टेटमेंट्स है वो काफ़ी गलत है। पहला स्टेटमेंट तो ये कि हम बंदर से आए, वो मतलब कम ऑन, इट इज़ बायोलॉजिकल एंड फैक्चुअली बोथ इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। और दूसरा जो स्टेटमेंट ये है कि हम ह्यूमंस ज़्यादा विकसित है और बाकी स्पीशीज़ कम विकसित है। एवोल्यूशन में इससे गलत और इससे सच्चा सुनने वाला, सच्चा दिखने वाला स्टेटमेंट आपको मिलेगा नहीं। इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स ट्रू, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि एवोल्यूशन का कोई ऐसा गोल नहीं होता कि ऑर्गेनिजम्स को कॉम्प्लेक्सिटी की ओर ले जाए या फिर ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन लाइक बनाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ भी होती है जो रिवर्स एवोल्यूशन भी दिखाती है, मतलब कॉम्प्लेक्स होती है और इवॉल्व होके सिंपल हो जाती है, जैसे एक्सोलोटल, ठीक है। और एक और भी फिनोमिनन है जिसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लार्वा होता है जो ऑर्गेनिज्म का, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और अडल्ट होते 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 वो एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। और बहुत सारे आपको ढेर सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें एवोल्यूशन ने लाइफ को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना दिया। तो देयर इज़ नो अल्टीमेट गोल ऑफ एवोल्यूशन। वो जो भी प्रेजेंट डे, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एनर्जी कंस्ट्रेंट्स, न्यूट्रिएंट कंस्ट्रेंट्स, उसमें जो इवॉल्व होता है वो इवॉल्व होता है, कोई ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता। मैं ज़्यादा इवॉल्व नहीं हूँ बंदर से, बंदर ज़्यादा इवॉल्व नहीं है एक मकड़ी से, मकड़ी ज़्यादा इवॉल्व नहीं है एक ब्लू व्हेल से। एवरीबडी इज़ जस्ट इवॉल्व, नो ज़्यादा इवॉल्व, नो कम इवॉल्व। और ये हिंदी में ऑफ कोर्स इसको विकास कहते हैं ना, ये भी थोड़ा मिसलीडिंग टर्म है, कहना चाहिए बदलाव। एवोल्यूशन इज चेंज।